अरे ये वतन मेरा, ये हिंदुस्तान मेरा सब कुछ दिया है। नाम दिया, सम्मान दिया मेरे पापा के लिए, मेरे दादा दादी के लिए, सब कुछ यहीं से ना मिला। अब मैं इस बात के लिए मैं पीछे हट जाऊं? गद्दार नहीं ना हूं सर। हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। हम सरकारी संस्थाओं में नहीं जा पाते तो हम अपने घरों में ही जश्न आज़ादी मनाएंगे और तिरंगा लहरा करके हम अपने जश्न आज़ादी का एहसास करेंगे। शरीर से एक कतरा अगर खून लेना चाहते हैं, 1 या 2 या 3, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं सबको कहता हूँ कि अगर वक्त पड़े तो मुझे ला दीजिए मैदान में, अगर जान नहीं दे दिए तो फिर नाम बदल दीजिएगा। मेरे जुबान कभी कतराएगा नहीं। ये वक्त मेरा, ये हिंदुस्तान मेरा है। लोग बांटने वाले बांटते रह जाएंगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हिंदुस्तान मेरा है और मेरा ही रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर ये देश मेरा है। अगर इस देश पर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर इस देश को मेरे खून की जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून दे दूंगा। ये बयान है मोहम्मद दिलशाद अली का। आज बिहार की राजधानी पटना में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए। हजारों की संख्या में बच्चे, युवा शामिल हुए और इसी यात्रा में हमें मिल गए मोहम्मद दिलशाद अली, जो कि पटना के ही रहने वाले हैं। देशभक्ति का जुनून ऐसा कि जान लेने और देने की बात करते हैं। आप मोहम्मद दिलशाद से जो हमने बातचीत की है वो वीडियो सुनिए। साथ ही एक और मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने बताया है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी हर घर तिरंगा अभियान जो चला रहे हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था और वो सपना पूरा हो रहा है। आप दोनों लोगों का ये बयान सुनिए। यात्रा देख रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं 10 साल पहले से एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। मोहम्मद रियाजुद्दीन। मैं हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, इस नारे के उद्देश्य को लेकर के मैं हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रोग्राम करता हूँ। छोटा ही प्रोग्राम करता हूँ लेकिन करता हूँ और ये काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद ये एक बड़ी बात हुई कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस नारे को ना लेकर के बल्कि तिरंगा यात्रा के रूप में, तो मैं उनकी देशभक्ति को भी सलाम करता हूँ। देश के तमाम व्यक्तियों को देशभक्ति का सलाम करता हूँ। हाँ, मेरा सपना पूरा हुआ और हमने नारा दे रखा था, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। तो क्यों आया था, क्यों ये नारा मैंने लाया था? जब मैं स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करके जब खत्म हो गया तो मैं 15 अगस्त 26 के दिन के भी लौट रहा था अपने काम के तरफ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये राष्ट्रीय फेस्टिवल है और इसमें आम भारतीयों को शामिल होना चाहिए, तो कुछ करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने एक नारा चुना और इसका नाम था हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। हम सरकारी संस्थाओं में नहीं जा पाते तो हम अपने घरों में ही जश्न आज़ादी मनाएंगे और तिरंगा लहरा करके हम अपने जश्न आज़ादी का एहसास करेंगे। तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ देश को कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये भारत का नारा बनना चाहिए। अब भारत के मतलब सबसे सुंदर नारे के रूप में भारत सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए। आज के दिन मैं भारत सरकार से ये आग्रह करता हूं कि इस नारे को आप राष्ट्रीय पटल पे लाइए और इसका उपयोग कीजिए। हम गौरव महसूस करेंगे कि हमारे झंडे को आपने भारत के कण कण तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, हर घर तक करा रहे हैं। इसकी प्रयास मैंने की थी। ये नई बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आप तमाम मीडिया के लोग नहीं जानते, लेकिन सारा चीज प्रमाणित ऑन रिकॉर्ड है। आप पटना के रहने वाले? जी, पटना के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दिलशाद अली। मोहम्मद दिलशाद जी, आप तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए हैं, आपका क्या संदेश है? मैं तो संदेश देना ही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे लोग से, सारे भाई से, बहन से, सारे बुजुर्ग से, कि इस वक्त में इंसान को हर तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दुनिया का तो काम तो है ही। बांटने की बात करते हैं। मैं बेवकूफ़ों से बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये वक्त मेरा, ये हिंदुस्तान मेरा है। लोग बांटने वाले बांटते रह जाएंगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। भारत के लिए, इस सरजमी के लिए कुछ भी कर सकते। सुनी ना भाईजान, आग में आगे बात बता देता हूँ। अगर मेरे शरीर से एक कतरा अगर खून लेना चाहते हैं, 1 या 2 या 3, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं सबको कहता हूँ कि अगर वक्त पड़े तो मुझे ला दीजिए मैदान में, अगर जान नहीं दे दिए तो फिर नाम बदल दीजिएगा। मेरे जुबान कभी कतराएगा नहीं कि अरे ये वतन मेरा, ये हिंदुस्तान मेरा सब कुछ दिया है। नाम दिया, सम्मान दिया मेरे पापा के लिए, मेरे दादा दादी के लिए, सब कुछ यहीं से ना मिला। अब मैं इस बात के लिए मैं पीछे हट जाऊं? गद्दार नहीं ना हूं सर। आप ऐसी बात बोल रहे हैं मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं एकदम नहीं पीछे हटूंगा। वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने, कुछ भी जान दे देंगे हुजूर हुजाला। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश की माटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हिंदुस्तान मेरा है और मेरा ही रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आपने मोहम्मद दिलशाद समेत उस मुस्लिम शख्स को भी सुना जो इस देश के लिए मरने मिटने की बात करते हैं। मोहम्मद दिलशाद के लिए आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।